शुभ संध्या बच्चों। आज हम संस्कृत के अपठित गद्यांश के बारे में बात करेंगे। बच्चों, संस्कृत अपठित गद्यांश को कैसे हल करें। तो संस्कृत के अपठित गद्यांश को हल करने के लिए ये आपके समक्ष अपठित गद्यांश दिख रहा है संस्कृत का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस गद्यांश को, किसी भी संस्कृत गद्यांश को हल करने के लिए सर्वप्रथम हम उस गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके हिंदी अनुवाद को समझते हैं और हिंदी अनुवाद को समझने के बाद उसके अंतर्गत दिए हुए प्रश्नों को पढ़ते हैं, प्रश्नों के अर्थ को समझते हैं और तत्पश्चात उन प्रश्नों के उत्तरों को उसी गद्यखंड में से ही निकालते हैं और उनके उत्तरों को लिखते हैं। सर्वप्रथम सबसे बड़ी बात उसमें ये होती है कि संस्कृत गद्यांश का हिंदी अनुवाद आना अनिवार्य है। अगर संस्कृत गद्यांश का हिंदी अनुवाद आ रहा है तो आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भली प्रकार से दे सकते हैं। तो आपके समक्ष देखिए एक संस्कृत गद्यांश है। इस गद्यांश को आप देखिए, इस पर आज मैं चर्चा करता हूँ, इसके हिंदी अनुवाद को पढ़ता हूँ और इसके बाद प्रश्नों के उत्तरों को हम समझते हैं। तो देखिए, गद्यांशम पठित्वा अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखित। गद्यांश को पढ़ करके अधोलिखित मतलब निम्नलिखित, नीचे लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पुरा मथुरायाम एक नृशंसः नृपतिः अभवत्। प्राचीन काल में मथुरा में एक कठोर राजा था। प्राचीन काल में मथुरा में एक कठोर राजा था। तस्य नाम कंसः आसीत्, उसका नाम कंस था। तस्य एका भगिनी देवकी आसीत्, उसकी एक बहन देवकी थी। वसुदेव जी के द्वारा पूरा मथुरायाम एक वसुदेवेन स देवक्या विवाह अभवत्। वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह हुआ। विदा काले आकाशवाणी अभवत्। विदाई के समय आकाशवाणी हुई। देवक्या पुत्र कंसस्य घातकः भविष्यति। देवकी का पुत्र कंस का मारने वाला होगा, यानी देवकी का पुत्र कंस को मारने वाला होगा, यानी देवकी का पुत्र कंस का घातक होगा। तदा कंसः देवकीं वसुदेवं च कारागारे अक्षिपत्। तभी, तदा मतलब तभी कंस देवकी और वसुदेव जी को कारागार में डाल दिया। कंसः तस्याः नवजातान् शिशून् सदैव अमारयत्। कंस उनके नवजात बच्चे को हमेशा ही मार देता था। कंस तस्याः नवजातान् शिशून् सदैव अमारयत्। कंस उनके नवजात बच्चों को हमेशा ही मार देता था। परम यदा कारागारे श्री कृष्णः उत्पन्नः अभवत्। परंतु जब जेल में यानी कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तदा भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टमी तिथि आसीत्। तब भाद्रपद मासस्य भादो महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। वसुदेवः तम रात्रो गोकुलम अनयत्। वसुदेव जी उन्हें रात्रि में मतलब रात में गोकुल ले गए। अयम श्री कृष्ण एव पश्चात कंसम अमारयत्। यही श्री कृष्ण ही बाद में कंस का वध किया। मतलब इन्हीं श्री कृष्ण ने ही बाद में कंस का वध किया। तस्य जन्मोत्सव एव जन्माष्टमी इति अविधानेन प्रसिद्ध अभवत्।
उनका जन्मोत्सव ही जन्माष्टमी नाम से प्रसिद्ध हुई। जन्माष्टमी इति अभिधानेन मतलब जन्माष्टमी पर्व नाम से प्रसिद्ध हुई। अब देखिए बच्चों, ये हिंदी अनुवाद हम लोगों ने पढ़ा, इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को हम समझते हैं। कस्य जन्मोत्सव जन्माष्टमी कथ्यते, किसका जन्मोत्सव जन्माष्टमी कहा जाता है? तो श्री कृष्ण। एक पद में उत्तर देना है, इसका उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण। मथुरायाम कः नृपम नृशंसा अभवत्, मथुरा में किस राजा की नृशंस, तो मथुरा में कौन सा कठोर राजा हुआ? तो कंस, इसका उत्तर होगा कंस। श्री कृष्णम कह गोकुलम अनयत्, श्री कृष्ण किसको गोकुल, श्री कृष्ण को कौन गोकुल ले आए? तो वसुदेव होगा, इसका उत्तर होगा वसुदेव। नवजातान शिशून कह अमारयत्, नए शिशु को मतलब नए बच्चे को, नवजात बच्चों को कौन मारता था? उत्तर होगा कंसा। ठीक है बच्चों, तो जो बचे हुए प्रश्नों के उत्तरों को हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।